हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। सूरस्य तेजम शशस्य भूषणम क्षत्रियस्य वीरम शिवस्य लोदेश्वर। अर्थात सूरज का तेज हैं हम, चंद्र की शोभा हैं हम, क्षत्रिय वीर हैं हम और भगवान लोदेश्वर के भक्त हैं हम। रानी अवंतीबाई जैसे वीर बने हम, नशे से दूर रहे हम। स्वामी ब्रह्मानंद जी के पद चिन्हों पर चलकर आओ मिलकर स्वस्थ समाज का निर्माण करें हम। आओ मिलकर स्वस्थ समाज का निर्माण करें हम। भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के उत्साही सेनानी, देशभक्त वीरों के दल की तुमने की अगुवानी। ब्रिटिश राज्य की जड़ें उखाड़ देने की तुमने ठानी। दमन चक्र में पिस जाने से की नहीं आनाकानी। श्रीपद सहाय रावत की उक्त पंक्तियां लोधी समाज के एक ऐसे व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती हैं जिसे समाज संत प्रवर, शिक्षा सागर, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक जैसे अनेक रूपों में जानता है। और वो व्यक्तित्व हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी। हमीरपुर जिले के ग्राम बरहरा के एक लोधी कृषक माता दी 4 दिसंबर 1894 मंगलवार को एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम रखा गया शिवदयाल। स्वामी जी के बचपन में एक भविष्यवक्ता ने उनकी माता को बताया था, थी भविष्यवाणी संतों की, ये बालक निखरेगा, या तो ऊंचा संत बनेगा या फिर राज्य करेगा। शिवदयाल जी की प्रारंभिक शिक्षा ग्राम बरहरा की एक पाठशाला में हुई, किंतु बाल्यकाल ही से कुशाग्र बुद्धि होने के कारण प्रारंभिक पाठशाला का पाठ्यक्रम आपने मात्र 8 माह में ही पूरा कर लिया। शिवदयाल जी का विवाह ग्राम अमूंद की राधाबाई के साथ मात्र 9 वर्ष की आयु में ही हो गया। शिवदयाल जी को व्यायाम एवं कुश्ती का बहुत शौक था। आप अखाड़े के साथ ही नवयुवकों को संगठित करके अन्याय अत्याचार का विरोध और समाज सुधार के कार्यों में लग गए। एक धार्मिक लोधी परिवार में जन्म पाकर शिवदयाल जी के मन में लोक कल्याण का मार्ग खोजने की चाह भी पैदा हो गई। इसीलिए मात्र 24 वर्ष की आयु में पुत्र प्राप्ति के बाद शिवदयाल जी अपने गांव के एक वृद्ध ब्राह्मण माता दीन पुजारी के साथ संन्यास ग्रहण करने के लिए निकल गए। कानपुर के सरसैया घाट पर मुंडन कराकर और यज्ञोपवीत उतारकर रात में ही आप हरिद्वार चले गए। हर की पौड़ी पर स्नान कर सन्यासी वस्त्र धारण किए और स्वयं भी अपना नामकरण कर लिया, शिवदयाल अब ब्रह्मानंद। शिवदयाल की तज उपाधि अब ब्रह्मानंद कहाए। बंधन के मोहांकुर सारे लहरों में बिखराए। वहीं पर गंगा में खड़े होकर ब्रह्मानंद जी ने प्रतिज्ञा की कि कभी भी जीवन में स्त्री गमन नहीं करेंगे, द्रव्य धन दौलत हाथ से नहीं छुएंगे, जिसका निर्वाह उन्होंने जीवन पर्यंत किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद स्वामी जी ने कैलाश पर्वत से रामेश्वरम, कश्मीर से कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी तक के संपूर्ण भारत के तीर्थ और धर्म स्थलों के दर्शन किए। इसी बीच गीता रहस्य प्राप्त किया। गीता रहस्य प्राप्त कर पंजाब में हिंदी पाठशालाएं खुलवाईं। गौवध बंदी के लिए आंदोलन चलाए। जल विहीन क्षेत्रों में भारी तालाब बीकानेर में खुदवाए। भारत दर्शन के समय स्वामी जी समस्त उत्तराखंड, नासिक, रामेश्वरम, सुदामापुरी और पुष्कर आदि मंदिरों के साधु मंडलेश्वरों के संपर्क में आए और अखिल भारतीय साधु संतों के अधिवेशन में उन्हें कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। इस अवसर पर प्रथम पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी भी सम्मिलित हुए।
भटिंडा पंजाब में स्वामी जी की भेंट महात्मा गांधी से हुई। सन 1921 में गांधी जी के संपर्क में आकर स्वामी जी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। 1928 में गांधी जी स्वामी जी के प्रयासों से राठ पधारे। 1930 में नमक आंदोलन में आपने भाग लिया और इसी कारण 2 वर्ष का कारावास हुआ। बरेली जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी भेंट हुई। स्वामी जी नेहरू जी की बातों से बहुत प्रभावित हुए और जेल से छूटकर सामाजिक एवं शिक्षा प्रचार में जुट गए। 1938 में नेहरू जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और स्वामी जी को राठ जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। आप चौथी लोकसभा में जनसंघ पार्टी के टिकट पर और 5वीं लोकसभा में कांग्रेस के टिकट पर हमीरपुर से लोकसभा के लिए चुने गए। 1967 से 1977 तक संसद सदस्य रहे। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने हमीरपुर जिले के राठ शहर में अशिक्षा के प्रकोप को देखते हुए उसे दूर करने के लिए सन 1938 में एक कॉलेज की नींव रखी, जो स्वामी जी के अथक प्रयासों से 1960 में बनकर तैयार हुआ, जिसके जरिए अज्ञानता के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान ज्योति का प्रकाश फैला। वर्तमान में बुंदेलखंड के अंदर स्वामी जी के नाम से 8 कॉलेज और कई स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। 13 सितंबर 1984 को स्वामी जी पंच तत्व में विलीन हो गए। हमीरपुर का ही नहीं अपितु समूचा बुंदेलखंड का लोधी समाज स्वामी जी द्वारा किए गए रचनात्मक एवं सामाजिक कार्यों के लिए सदा ही उनका ऋणी रहेगा। 17 जून 1999 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने उनके जन्म स्थान पर उनकी मूर्ति स्थापित की और उनकी जन्मभूमि बरहरा का नाम बदलकर स्वामी ब्रह्मानंद धाम और मौदहा बांध को स्वामी ब्रह्मानंद धाम के नाम से विभूषित किया। स्वामी जी के जीवन से प्रेरित होकर भारत सरकार ने स्वामी जी के 13वें निर्वाण दिवस पर यानी 13 दिसंबर 1967 में उनके सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया। स्वामी ब्रह्मानंद एक महान संत थे, जिन्होंने तमसो मां ज्योतिर्गमय के सिद्धांत पर चलकर एक ऐसी अखंड विद्या ज्योति जलाई जो कभी भी बुझ नहीं सकती।